वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी सॉलिड अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट ज़रूर होता है। यहाँ इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक पे हम स्पेशल अटेंशन दे के पढ़ेंगे। किस टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे वो पोर्शन से क्वेश्चन उठा देते हैं। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट यहाँ पे दो प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। पहले हम समझते हैं, फिर इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। पॉइंट डिफेक्ट मतलब ये एक सॉलिड है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं और किसी एक एटम में कोई प्रॉब्लम हो गई, एक एटम में कोई खराबी आ गई। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एटम को एक पॉइंट हमने माना है। ठीक है, एक एटम को एक पॉइंट हमने माना है, और अगर जो एक एटम में कोई डिफेक्ट आ गया तो उसको पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। वहीं लाइन डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर जो कोई भी लाइन हम ले लें, मान लो ये लाइन है, इस पूरी लाइन में जितने एटम्स हैं सारे एटम्स में कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया। इस लाइन में जितने भी एटम्स हैं सारे एटम्स में कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट के बारे में। अगर जो किसी एक जगह में किसी एक पॉइंट में कोई डिफेक्ट है तो पॉइंट डिफेक्ट, और पूरी रो में कोई डिफेक्ट है तो उसको लाइन डिफेक्ट कहेंगे। अब हम इनकी पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन है, डिफेक्ट इन विच there is irregularities from ideal arrangement। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अराउंड अ पॉइंट और एन एटम, किसी पॉइंट में या किसी एटम में कोई डिफेक्ट है। देखिए बच्चों, सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, और एक होता है एमॉर्फस सब्सटेंस। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पे जो पॉइंट डिफेक्ट है वो स्पेशली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है आइडियल अरेंजमेंट, ये इसको भी हम आगे समझेंगे जब हम पॉइंट डिफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें यह है कि जब किसी एटम में या किसी पॉइंट में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं लाइन डिफेक्ट के बारे में।
defect in which there is irregularities from ideal arrangement in a entire rows of atoms और पॉइंट्स। अगर जो पूरी रो में जितने भी एटम्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं, सब में कोई डिफेक्ट आ गया, कोई इरेगुलरिटी आ गई, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लाइन डिफेक्ट के बारे में। दोनों की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। अब इसके बाद हम पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स पे बात करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप्स का होता है। एक होता है स्टोइशियो मैट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है, तो दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और तीसरा है नॉन स्टोइशियो मैट्रिक डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा होता है, यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात हो रही है, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा होता है, बहुत सारे नए टर्म्स हैं, तीसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, FRENKL फ्रैंकल डिफेक्ट, और चौथा होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट के कोई टाइप्स हमारे सिलेबस में नहीं है, ये अच्छी बात है।
अब है नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो टाइप का होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनायन, और दूसरा होता है ड्यू टू presence of extra cation। ये था मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। फिर हमारे पास आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो इसके कोई भी टाइप्स हमारे सिलेबस में नहीं है। ये कंप्लीट हो गया आपके बुक में। इस टाइप की टेबल नहीं बनी हुई है, और ये टेबल आपको बहुत मदद करेगी इसको समझने, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ये आ गया हमारे पास, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले यहाँ पे स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ेंगे, वैकेंसी, फिर इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल, फिर शॉर्ट की। ठीक है, फिर हम करेंगे नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट करने के बाद फिर हम इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ये तो बहुत ही छोटा है, करेंगे। और लाइन डिफेक्ट तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में, तो इसको हम ख़त्म करेंगे कुछ इस वीडियो में, कुछ अगले वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट से शुरुआत करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो ये है, डिफेक्ट। अब ये कौन से डिफेक्ट है? पहले ये पॉइंट डिफेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, पेन रुक गई, तो क्योंकि ये पॉइंट डिफेक्ट, तो हम लिखेंगे पॉइंट डिफेक्ट which do not disturb stoichiometry of the solid, जिसमें सॉलिड की स्टोइशियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती। ये इसका पहला पॉइंट है। इसका अगला पॉइंट है कि इसको कुछ और नाम से भी जानते हैं, also called intrinsic और
डायनामिक डिफेक्ट्स। अब हम इसमें सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये टॉपिक वैसे अगले उसमें स्टार्ट करना था, लेकिन टाइम बचा है, तो चलो इसको मैं करवाता हूँ। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब देखिए, ये एटम्स हैं, मान लो यहाँ पे ए था, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो अब यहाँ पे या तो कोई कैटायन या तो कोई एनायन या तो दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। सपोज यहाँ पे ए चले गया, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक और फंक्शन है, मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, कॉपी का। ये पता नहीं क्या खुल गया। ये देखिए, बिल्कुल ये हो गया कॉपी। लाइफ भी धीरे धीरे समझ में आती है। अब यहाँ पे ए चले गया, अब ए गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट हो गया एक, यहाँ पे क्रिएट हो गया एक वैकेंसी, एक खाली जगह यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम कहते हैं, इस टाइप के डिफेक्ट को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो बहुत ही इजी था वैकेंसी डिफेक्ट। और इसके एग्जांपल्स वगैरह हम आगे देखेंगे। कल हम सब कुछ करेंगे इसमें, वैकेंसी और फ्रैंकल शॉर्ट की, इंटरस्टिशियल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।